सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ ऊपर चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 5 का पार्ट 11 लेके जानता हूँ गाइस। मतलब कि लेट हूँ। वैसे गाइस ये स्टोरी मैं कल लाने वाला था, लेकिन गाइस कल मैं भूल चुका था इस स्टोरी को लाना। और गाइस आज मैं लेके आ चुका हूँ। और गाइस जानता हूँ कि ये स्टोरी मतलब कि बाकी स्टोरी के मुकाबले मतलब कि बहुत ही अच्छी चल रही है। मतलब कि इस स्टोरी की बहुत डिमांड है। लेकिन गाइस मेरी जो दूसरी स्टोरी है जीरो से हीरो वाली, प्लीज़ गाइस उसे भी सपोर्ट कीजिए। और गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है गाइस, प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। उस चैनल पे गाइस हम गेमिंग की वीडियो डालते रहेंगे। और गाइस वीडियो को बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सू होता है वो मतलब कि उन सब को देख के डर जाता है। और गाइस जो सब मतलब कि बड़े होते हैं ना वो भी डर जाते हैं। और गाइस जो सुमिरे होती है ना वो मिस्सू को पूछती है कि मिस्सू तुम इतने परेशान क्यों हो गए और इतने नीचे क्यों गिर गए। और गाइस सब लोग मिस्सू और बाकी सब की तरफ देखने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अनबिलीवेबल, ये कैसे हो सकता है। फिर जो जैकब होता है ना वो मतलब कि अपने मुंह के ऊपर से जो खून निकल रहा था ना उसे साफ करते हुए कहता है कि अब पता चल गया ना तेरे को कि मैं क्या हूँ। फिर जो मिस्सू होता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से से जैकब को देखता है। और जो जैकब होता है ना वो कहता है कि अब ये पूरी दुनिया क्या, ये पूरा ब्रह्मांड हमारा है, इस पूरे ब्रह्मांड पे हम राज करेंगे। गाइस जैकब ऐसी ऐसी बातें कर रहा था ना जिससे मतलब कि सब लोग जैकब की तरफ ही देख रहे थे। जैकब ऐसी बातें कर रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि वो एक इंसान है। और गाइस जो जैकब के मॉम डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि बेटा जैकब तुम्हें ये क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया। और गाइस वो जैकब के पास जाने वाले थे, लेकिन जैकब कहता है कि वहीं पे रुक जाओ वरना मेरा गुस्सा झेलोगे आप लोग। फिर उसके मॉम डैड को गाइस बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम हमें ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो, हम तो तुम्हारे मॉम डैड है ना। और जो जैकब होता है ना वो कहता है कि वो सब कुछ मैं नहीं जानता, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड के राज करने का मेरा सपना है। और ये पूरी पृथ्वी, मैंने उन डेमन से कहा है कि ये पूरी पृथ्वी पे सिर्फ मैं अकेला राज करूँगा। और गाइस वो सुमेरे को कहता है कि सुमेरे मान जाओ, इस बेवकूफ़ को छोड़ो, मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि हम ब्रह्मांड पे राज करेंगे। फिर सुमेरे कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे मतलबी इंसान के साथ कभी नहीं आऊँगी। और गाइस जो जैकब होता है ना वो कहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जैकब कहता है कि ठीक है प्यार से बोला लेकिन तुम नहीं मानी, अब नफ़रत भी झेल लो मेरी। क्यों, क्योंकि अगर जैकब को एक चीज़ अच्छी लग गई तो वो उसे कैसे हासिल करता है। और गाइस देखते ही देखते वो सारे डेमंस होते हैं ना वो पृथ्वी पे आ जाते हैं। और गाइस उनकी तादाद इतनी थी ना गाइस कि गाइस कुछ डेमंस तो इतने खतरनाक दिख रहे थे ना गाइस कि उनको देख के तो गाइस हर एक की मतलब कि सांसें अटक जाए। और गाइस वहाँ पे गाइस उस सब को देख के जो सबसे ज़्यादा बकबक करता है ना वो कहता है कि अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, सारे किंग्स फिर से एक साथ। सारे किंग्स वैसे लड़ते रहते हैं लेकिन आज सारे मतलब कि हर एक जगह के किंग आज साथ में। अनबिलीवेबल, अब ब्रह्मांड पे राज करने से कोई नहीं रोक सकता। और गाइस जो वो बंदा होता है ना गाइस वो शिकोर से पूछता है कि शिकोर मतलब कि किंग ये मतलब कि कैसे हुआ और इतना सब कुछ क्यों किया। फिर जो वो शिकोर होता है ना वो कहता है कि किसी मतलब कि एक बंदे के कारण ये सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा बीच में आ रहा था। और गाइस जो वो होता है ना जैकब वो भी सोचने लगता है और बाकी सब भी सोचने लगते हैं कि वो बंदा कौन था जो मतलब कि परेशान करता रहता है। और गाइस वहाँ का एक किंग बोलता है कि वो टेनो इन्फिनाइट और उसके बाकी के मतलब कि उसकी जो कायनात है पूरी, उसके अंदर जो भी आज़ाद घूम रहे पावरफुल कैरेक्टर्स है वो सारे आड़े आ रहे हैं, मतलब कि बीच में आ रहे हैं। उन सब का पता करूँगा मैं। सबसे पहले तो उसको मारूँगा टेन इन्फिनाइट को, और उसके बाद बाकी सबको मारूँगा। और गाइस वहाँ पे जो एक्स होता है ना गाइस वो मतलब कि जूस का कैन पी रहा था और गाइस खाना खा रहा था। और गाइस वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम टेन इन्फिनाइट को ख़त्म करोगे,
तुमने अपनी हैसियत देखी है पहले। और गाइस जो एक्स की मतलब कि ये बात सुन के मतलब कि सब लोग चौंक चुके थे। और एक्स कहता है कि वो कोई मामूली नहीं है, वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर जो वो डेमंस होते हैं वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानता शायद, लेकिन इतना ज़रूर पता बता देता हूँ तुम्हें कि इस ब्रह्मांड पर राज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको मारने के लिए हमने एक बहुत ही खतरनाक हथियार बनाया है। फिर जो वो एक्स होता है ना, उसके साथ साथ रे भी हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कोई हथियार उसे मार पाएगा? और तुम्हें पता है उसके मतलब कि जो उसका जो पूरा मल्टीवर्स है उसके अंदर कितने यूनिवर्स है, और उन सारे यूनिवर्स के अंदर अलग अलग इतने पावरफुल किंग्स है, और उस किंग की अलग अलग सेना है। और टेनो इन्फिनाइट की तो खुद की अलग सेना है। टेनो इन्फिनाइट की सिर्फ एक सेना नहीं है, तुम्हारी सारी सेना को मिलाकर भी उसकी सेना के बराबरी तो क्या, मतलब कि उसकी सिर्फ 1% की भी सेना नहीं कर सकते। और गाइस जो रे की ये बात सुन के गाइस मिस्सो भी थोड़ा कंफ्यूज था कि ये कौन है, किसकी बात कर रहे हैं और किसकी कायनात की बात कर रहे हैं। गाइस किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और गाइस वो जो दूसरा डेमन होता है ना गाइस, वो जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, सबसे ज़्यादा ताकत मतलब कि सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था ना उससे थोड़ा कमज़ोर था। मतलब कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ताकतवर जो किंग था ना, वो बोलता है ओए बच्चे तू कौन है? फिर जो वो रे होता है वो कहता है कि अरे तू वही है ना जिसको तो उस सैम ने तुझे हराया था, सिर्फ अपने एक वार से तुझे इतना घायल कर दिया था ना कि तू घुटनों पे आ गया था, और तुझे घसीटता हुआ काल कोठरी में ले गया था। और उसकी अंधेरी मतलब कि सैम की जो तुम कह सकते हो कि एक किंग का जहाँ पे सज़ा देने वाली तुम कह सकते हो कि जेल होती है, उसके अंदर तुम्हें हमेशा के लिए कितने सालों के लिए कैद करके रखा था। तुम बाहर का सूरज भी नहीं देख पाए थे। वो तो अच्छा है कि तुम्हारा भाई जिसने अच्छे काम किए थे और वो सैम को जानता है, उसने सैम से मतलब कि तुम्हारी मतलब कि आज़ादी के लिए सैम के सामने वो गिड़गिड़ाया, तभी जाके सैम ने तुम्हें आज़ाद किया था, पता है तुम्हें? फिर गाइस वो जो किंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और गाइस वो मतलब कि उसके सिंहासन पे बैठा हुआ था गाइस, वहाँ पे बहुत सारे सिंहासन भी आ चुके थे, और गाइस वहाँ से खड़ा हो जाता है। और गाइस उसके गुस्से के कारण मतलब कि पूरे के पूरे पृथ्वी का मतलब कि एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है। और गाइस जो रे होता है वो कहता है कि तुम हम पे गुस्सा करके कुछ नहीं उखाड़ सकते, औकात है ना तो उन लेजेंडरी बीइंग से टकरा के दिखाओ। और गाइस मिस्सो को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि सैम मतलब कि एक्स और रे किस लेजेंडरी बीइंग की बात कर रहे थे। और गाइस जो कबा होता है वो कहता है कि अरे यार पता नहीं तुम कौन सी बकवास कर रहे हो, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा है, तुम उसे गुस्सा मत दिलाओ वरना वो हमारी चटनी बना देगा। तुम देख नहीं रहे हो कितने डरावने हैं वो, और साथ ही साथ वो सारे किंग्स इतने ज़्यादा ताकतवर हैं। फिर जो एक्स होता है वो कहता है कि तू चुप कर मोटे। और गाइस जो रे होता है ना वो कहता है कि औकात है ना तो सबसे पहले उन सब से टकरा के दिखाओ, बाद में हमसे लड़ने के लिए आना। और गाइस जो सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा होता है ना वो कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे मतलब कि तैयारी करके रखी है। और गाइस जो उनकी सेना में से सिर्फ एक मतलब कि सैनिक आप कह सकते हो कि ना, एक बंदा मतलब कि मन में कहता है कि वो घड़ी कब आएगी जब मेरे को अपने हिसाब का बदला लेने का मौका मिलेगा। मैं उस घड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बेवकूफ़ किंग क्या कर रहे हैं, जल्दी से जो करना है वो करो। और गाइस ऐसा सब कुछ मतलब कि अपने मन में सोच रहा था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो लग रहा था गाइस। और हम देखते हैं कि जो वो होता है ना वो मतलब कि उनकी सेना का सिर्फ एक बंदा ही इतना ज़्यादा ताकतवर था ना गाइस। जी हाँ गाइस मैं गलत नहीं कहता हूँ कि उसने बर्ड ओक को भी मतलब कि ज़मीन पे गिरा दिया था। और जो मिस्सू होता है ना गाइस वो उससे लड़ने लगता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो उससे बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से लड़ रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से। और गाइस लड़ाई लड़ाई के दौरान मिस्सू बहुत देर तक लड़ता है, तब जाके उसको हरा पाता है। फिर जो वो कहता है कि हमारे सिर्फ एक
हमारे सिर्फ एक सैनिक से तुम इतने घायल हो चुके। फिर मिस्सो कहता है कि बस अब तो बहुत हो गया, अब बस मैंने बहुत छुपा के रखी अपनी पावर्स को। और गाइस ऐसा मन में सोचता है। और गाइस जो मिस्सो होता है ना वो खड़ा होता है और गाइस अपनी आंखें बंद करता है। और गाइस जो मिस्सो होता है ना उसकी जो बाकी की पावर्स थी ना गाइस, मिस्सो ने अपनी पावर को थोड़ा बहुत लॉक करके रखा था जिससे मतलब कि ज़्यादा पावर का मतलब कि यूज़ ना हो। और गाइस जो मिस्सो अपनी पावर लॉक करता है ना, सो गाइस मिस्सो इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है ना कि जो पहले वाला मिस्सो था ना उससे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। और गाइस मिस्सो कहता है कि अब आ जाओ एक एक। और गाइस वो जो होते हैं ना गाइस एक एक करके आते हैं, लेकिन मिस्सो उन सबको मतलब कि धूल चटा देता है। और गाइस उस जो मतलब कि वो सारे किंग्स थे ना गाइस, उनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में सेना थी। और गाइस सेना का ही सवाल नहीं, उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब कि पावरफुल ऐसे गाइस डायमंड्स थे ना गाइस, आप कह सकते हो कि किसी राजा के पास होते ना ऐसे योद्धा, उस उन डीमंस के पास ऐसे बहुत सारे इतने सारे योद्धा थे ना गाइस कि हर एक 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 से बढ़कर था गाइस। और गाइस जो वो सेना थी ना गाइस उससे थोड़ी ऊपर की सेना थी ना गाइस, मतलब कि दूसरे किंग की, उनकी सेना का एक बंदा आता है और गाइस मिस्सो को मतलब कि मारने की कोशिश करता है, लेकिन गाइस मिस्सो उनको भी धूल चटा देता है। जितनी भी मतलब कि किंग्स थी ना उन सारी सेना, मतलब कि सारी सेना तो नहीं कह सकता, लेकिन उनकी सेना के एक एक बंदे की तो वाट लगा देता है। और गाइस सबको पता चल गया था कि मिस्सो कितना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन गाइस जैसे ही वो किंग एक साथ अपनी सेना को भेजता है, मतलब कि सारी सेना को नहीं, सिर्फ 100 सैनिक मिस्सो के लिए भेजता है। मिस्सो उन 100 सैनिकों से बराबरी लड़ाई लड़ रहा था गाइस, बहुत ही ज़्यादा बराबरी से लड़ाई लड़ रहा था गाइस। और वो 100 सेना भी हार मानने में तैयार नहीं थे गाइस। और गाइस क्योंकि वो है तो एक डेमन ही ना, और गाइस मिस्सो जो होता है ना वो अपनी पूरी जान लगा देता है गाइस। और गाइस उन सारे 100 के 100 सैनिकों को वो पीछे धकेल देता है गाइस, लेकिन वो उन्हें हरा नहीं पाता है। और गाइस वो जो दूसरा एक सैनिक होता है ना गाइस, वो मिस्सो के पीछे से गाइस मतलब कि हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गाइस वहाँ पे एंड टाइम पे एक्स आ जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता गाइस। वो तलवार के मुख को ही पकड़ लेता है गाइस। जी हाँ गाइस, तलवार की धार को ही वो अपने हाथों से पकड़ लेता है। और गाइस जैसे वो अपने हाथों से पकड़ता है वो पूरी स्वॉर्ड ही चकनाचूर हो जाती है। और गाइस मिस्सो उसको देख के चौंक जाता है। वैसे मिस्सो उसको देख के इतना ज़्यादा नहीं चौंकता है क्योंकि उसको पता था मिस्सो को कि वो कौन है, एक्स और रे। और गाइस जो एक्स होता है ना वो कहता है कि बस इतना ही दम है। और गाइस जो एक्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। और गाइस वो मिस्सो को थोड़ा बहुत संभालता है और पीछे लेके आता है। और गाइस वो 100 सैनिक होते हैं ना वो एक्स के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन गाइस सिर्फ एक्स एक ही वार से गाइस उनकी मतलब कि आप कह सकते हो कि उनको ख़त्म कर देता है गाइस, सिर्फ अपने एक हाथ की वार से ही ख़त्म कर देता है। और गाइस मिस्सो कहता है कि बस अब बहुत हो गया, अब इनको मज़ा चखाना ही पड़ेगा। और गाइस जो वो एक्स होता है ना वो कहता है कि चखाना पड़ेगा। और गाइस जो रे होता है ना गाइस वो भी एक्स के साथ आ जाता है। और गाइस किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और गाइस जो वो मोटा कबाब होता है ना वो कहता है कि यार ये दोनों लड़ाई में कैसे आ सकते हैं, इन दोनों का लड़ाई से क्या वास्ता, क्या कनेक्शन है इन दोनों का लड़ाई से, और ये इतने ज़्यादा पावरफुल बींग्स कौन है। और गाइस जो कबाब होता है ना वो कहता है कि यार अब तो किसी पे भी भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। पहले जैकब आया, जैकब भी बहुत ज़्यादा पावरफुल निकला, फिर आया मिस्सो, मिस्सो तो ऑलरेडी पावरफुल है। और गाइस जो कहता है कबाब कहता है कि अब तो एक्स और रे भी पावरफुल है। और गाइस वो हारुज़ो को कहता है अरे ओए तू भी इनमें से तो एक नहीं है ना, वरना बता दे पहले। और गाइस जो हारुज़ो होता है ना वो मजाक मजाक में कहता है कि हाँ हूँ। और गाइस जो कब्बा होता है ना वो कहता है कि हारुज़ो क्या तू सच्ची में बोल रहा है। फिर हारुज़ो कहता है कि यार मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है। अगर ये लड़ाई ये लोग हार गए ना हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए, अगर ये लड़ाई ये लोग हार गए ना तो हमें पूरी ज़िंदगी इनकी गुलामी में बितानी पड़ेगी। और जैकब हमसे क्या क्या करवाएगा वो तो हम भी नहीं जानते। और गाइस जो कब्बा होता है ना वो डर जाता है। और हम गाइस देखते कि जो एक्स होता है ना वो लड़ाई के लिए आ जाता है। और गाइस जो वो मतलब कि 51 किंग्स में से जो मतलब कि किंग्स होता है ना, एक किंग्स खड़ा होता है और गाइस अपनी सोल्जर्स को भेजता है गाइस, अपने मतलब कि कह सकते हो कि बहुत पावरफुल योद्धा को भेजता है गाइस।
और गाइस वो योद्धा मतलब कि एक्स से बराबर की टक्कर कर रहा था, लेकिन गाइस एंड टू एंड एक्स जीत जाता है गाइस, क्योंकि जो एक्स के हाथ में गाइस ऐसा जादू आप कह सकते हो कि उसके सारी शक्तियाँ उसके हाथों में थी गाइस। और गाइस वो अपने एक हाथ से गाइस उसको मतलब कि चकनाचूर कर देता है गाइस। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो बहुत ज़्यादा घायल तो हो चुका था, लेकिन वो फिर भी लड़ाई के लिए खड़ा होता है। और गाइस जो वो होता है ना किंग, वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर मतलब कि आप कह सकते हो कि सोल्जर को भेजता है, लेकिन इस सोल्जर को गाइस मिस्सू भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मिस्सू अपनी पूरी ताकत गाइस अपने मतलब कि शरीर के अंदर ला देता है और गाइस उससे लड़ता है। गाइस सुमेर कहती है कि मिस्सू, और गाइस सिर्फ इतना ही बोलती है, और गाइस मिस्सू लड़ता ही रहता है गाइस। और गाइस जो मतलब कि मिस्सू के डैड और जो उसकी बहन गांको और उसकी जो मॉम, सब लोग सोचते हैं कि मिस्सू को हम कितना बुरा समझते हैं, लेकिन उसके पास पैसे पावर आए वो हम नहीं जानते, लेकिन वो सबके लिए कितना सोचता है। और गाइस सबको मतलब कि अपनी गलती पे पछतावा हो रहा था। और गाइस हम देखते हैं कि उस सोल्जर को मतलब कि तीनों के तीनों एक्स, रे और मिस्सू तीनों के तीनों मिल के मार दिया। तब तो वो कहाँ बचने वाला था गाइस, सिर्फ एक ही वार से गाइस उसका काम तमाम हो जाता है। और गाइस वो जो किंग होता है ना वो मतलब कि गुस्सा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था, जैसे उसे लग रहा था कि बाजी सिर्फ उसकी हाथों में। वो कहता है कि रुको सही, अभी थोड़ा थोड़ा मतलब कि करते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है इस लड़ाई को ख़त्म करने का। और गाइस वो कहता है कि वो अपनी पूरी सेना बेच देता है, जो वो वाला किंग था ना वो अपनी पूरी सेना बेच देता है। और गाइस पूरी की पूरी सेना में गाइस ऐसा नहीं कि सारे के सारे कमज़ोर थे गाइस, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, एक एक से ज़्यादा ताकतवर थे। और गाइस मित्सु और वो लोग भी गाइस तैयार हो जाते हैं। जी हाँ गाइस वो लोग तैयार हो जाते हैं। और गाइस वो मतलब कि एक एक मतलब कि मिस्सो के हाथ में मतलब कि एक स्वॉर्ड आ जाती है। जी हाँ गाइस, और एक्स और रे भी एक स्वॉर्ड ले लेते हैं। और गाइस जो एक्स और रे की स्वॉर्ड थी ना गाइस वो तो गाइस लाइटनिंग के माने चमक रही थी, लेकिन जो मिस्सो की स्वॉर्ड थी ना गाइस वो नहीं चमक रही थी। और गाइस जो मिस्सो होता है ना वो भी लड़ रहा था, एक्स और रे भी गाइस मतलब कि एक एक सैनिक को मार रहे थे गाइस। मिस्सो बहुत ज़्यादा थक चुका था गाइस। सुमेरे जो होती है ना वो कहती कि मिस्सो रुक जाओ। और गाइस जो मिस सुमेर के मॉम डैड होते हैं ना गाइस वो सुमेर के कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे मतलब कि दिलासा देते हैं। और जो मिस्सो होता है ना गाइस वो मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और गाइस सुमेर की आवाज़ सुन के गाइस उसके अंदर जोश और बढ़ जाता है और उसके कारण उसकी भी स्वॉर्ड चमकने लगती है। और गाइस धीरे धीरे करके ऐसा लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसा लड़ाई लड़ रहे थे ना। और गाइस जो मिस्सो मतलब कि मन में सोचता है कि इनकी सेना तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, और सिर्फ ये तो एक किंग की सेना है, और कितने किंग की सेना होगी। फिर जो रे होता है ना वो कहता है कि मन में कहता है एक्स को कि मिस्सो थक चुका है, अब इसे ख़त्म करना होगा। जो एक्स कहता है कि ठीक है। और गाइस जो रे होते हैं गाइस मतलब कि अपनी मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक से गाइस उस पूरी सेना का नामो निशान मिटा देते हैं। और गाइस एक्स और रे के इस वार के कारण सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जो बर्ड प्लेनेट के लोग थे ना गाइस उनकी आंखें तो चौंधिया जाती है कि भाई इतनी ज़्यादा पावरफुल बंदा भी कोई हो सकता है जो कि बर्डों से भी मतलब कि ज़्यादा ताकतवर है। वो लोग तो यही मानते थे कि ब्रह्मांड में सिर्फ बर्डों की ज़्यादा ताकतवर है, उससे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं। और गाइस बर्डों के मतलब कि पावर के कारण वो मतलब कि पूरे ब्रह्मांड पे यही कहते हैं कि बर्डों की सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और गाइस हम देखते हैं कि जो वो होता है ना गाइस वो किंग कहता है कि अच्छा ठीक है रुको। और गाइस वो बहुत ज़्यादा ताकतवर मतलब कि सोल्जर को भेजता है इस बार। और गाइस लेकिन जो एक्स और रे का गाइस कोलाब्रेशन होता है ना, और उसके साथ मिस्सो भी होता है गाइस। मिस्सो को भी गाइस आप कम मत समझना, क्योंकि गाइस वो घायल होता है लेकिन कमज़ोर नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं ना वो एक प्यार वाला बंदा है गाइस, मतलब कि आप कह सकते हो कि सबकी भलाई सोचने वाला बंदा है। और ऐसे बंदों के पास पावर्स कभी ख़त्म नहीं होती और वो कभी कमज़ोर नहीं होते गाइस। वो इतना ज़्यादा ताकतवर होता है ना, फिर भी गाइस बहुत देर तक वो तीनों लड़ते हैं, लेकिन गाइस वो तीनों अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक से उसको ख़त्म कर देते हैं गाइस। ऐसी लेज़र बीम निकलती है ना उन तीनों के मतलब के अंदर से, और गाइस वो बंदा भी ख़त्म हो जाता है, वो उसको रोक ही नहीं पाता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। जानता हूँ गाइस ये स्टोरी थोड़ी बकवास लग रही होगी आपको, लेकिन गाइस
नेक्स्ट एपिसोड से गाइस इस स्टोरी का मतलब कि लुक ही चेंज हो जाने वाला है गाइस। आप कह सकते हो कि इसका मोड बदलने वाला है गाइस, क्योंकि ये स्टोरी मुझे भी थोड़ी बहुत बकवास लगी, लेकिन गाइस आपको समझाना भी मेरा फ़र्ज़ है। सो आगे देखने में मज़ा तब आएगा जब एक्स, रे और मिसू किसी भी मतलब कि बर्थडे से जीत न पाए तब, और गाइस जब लेजेंडरी बींग्स की एंट्री होगी तब, और गाइस तब तो सबसे ज़्यादा देखने में इंटरेस्टिंग होगा जब टेन इन्फिनाइट आएगा, क्योंकि गाइस आपको पता है ना कि जो कबाव यानी जो मोटा सा आप कह सकते हो कि बंदा है, उसने मतलब कि टेन इन्फिनाइट और उसके गाइस जो असिस्टेंट था ना गाइस, उसको गाइस कितनी बेइज्जती से बात की थी, और गाइस सबसे ज़्यादा बेइज्जती तो उसके असिस्टेंट से की थी गाइस। उसका असिस्टेंट तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था उस बात से, वो तो उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन टेन इन्फिनाइट के कारण वो छूट गया था। लेकिन टेन इन्फिनाइट भी आखिर में गुस्सा हो चुका था कबाऊ पे, वो उसे ख़त्म करने ही वाला था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गाइस। सो गाइस तब देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा जो ये बहुत ज़्यादा कूद रहा है ना, ये मोटा सा बंदा, उसका क्या हाल होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।